देखिए बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मेरा ही पूरा गमछी ज़्यादा है तो हमारा स्वागत हुआ है, लेकिन सच पूछिए तो स्वागत का हकदार ये लोग हैं। इधर मैडम हैं, इधर ये हैं, और अच्छे अच्छे चीज़ों को अच्छे अच्छे जगह पर पहुंचाने वाले हमारे बड़े भैया गार्जियन स्वरूप विशाल भैया हैं। और मैंने जब थावे माँ के मंदिर में मैंने कुछ गुप्त दान भी हम उसको नहीं नाम दिए थे, मैं चढ़ावा चढ़ाया था और वहाँ पे मैंने एक फ़ोन का वादा किया था, मैंने फ़ोन दिया। बहुत सारे लोग कमेंट किए कि मंदिर में देने से कुछ नहीं होता, मैंने वो भी मान लिया। तो मैंने लोगों से पूछा तब क्या करें, तो लोगों का भाई कुछ इलाज कर दीजिए, असहाय के घर में कुछ पहुंचा दीजिए। तो हम एक दिन में नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन हर घर में ज़रूर पहुंचा सकते हैं। जब लोग भगवान से नहीं खुश हो सकते हैं सारे लोग एक दिन में, तो हमसे कैसे खुश हो सकते हैं। लेकिन एक फ़ोन मैं ये आपको गिफ्ट कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप मुझे यहाँ पे ये पता चला, मैं तो ऑनलाइन किसी के माध्यम से मेरे पास दवा पहुँचा था, वो मैंने एक ब्लॉग बनाया था अपने बाल का। तो लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे जो भी दवाई है उसका इलाज का मतलब ये क्या बोलते हैं, जो फीस होता है पर्वत वेदा के किसी ब्रांच पे फी नहीं लगता, फीस नहीं लगता है, फी नहीं लेते। हम तो यही समझते थे कि केवल हम ही ऐसा इंसान है जो फ्री डिलीवरी लोगों को देते हैं, लेकिन उससे भी बड़े बड़े इंसान इस धरती पे हैं। बस खोजने की ज़रूरत है और लोगों के पास पहुंचाने की ज़रूरत है। तो जब यहाँ पता चला कि जो चेकअप का जो भी होता है वो फीस चार्ज वगैरह नहीं लगता है, तो मैं इस चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए मैं एक फ़ोन ये दे रहा हूँ। और इस फ़ोन से आप कम से कम हफ्ता में 2 हफ्ता में 1 वीडियो बनाइएगा, 2 वीडियो बनाइएगा, लोगों को बताइएगा कि यहाँ पे फ्री में आप जो भी इलाज करते हैं, मतलब इलाज का पैसा नहीं लगता है, सिर्फ दवा का पैसा लगता है, यही ना मैडम? बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज़ों के लिए मैं ये दे रहा हूँ। अगर मैं दे रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे लगा कि सेवा भाव से, चूँकि आप अगर यहाँ पे 1 करोड़ लोगों का फ्री में इलाज कर देते हैं, दवा का पैसा तो ठीक है वो नहीं चाहिए, तो फिर आप कहीं से खरीद के कैसे लाइएगा, बना के कैसे लाइएगा, चीज़ों को उपजाइएगा कैसे। लेकिन मैं डिलीवरी का पैसा नहीं लेता हूँ जिस तरह, उस तरह आप इलाज का पैसा नहीं लेते हैं। उस सम्मान रूपी एक ये मैं छोटा सा उपहार आप स्वीकार कर लीजिए, ठीक है ना। बाकी आप लोग, हम यही कहेंगे कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, ताकि जिसके पास पैसा नहीं हो वो भी अच्छा से इलाज कर पाए, और जिसका पैसा हो वो कम से कम बचा ले और कान्हा फर्नीचर से आके फर्नीचर खरीद ले। ये भी बता दीजिए क्या पर्वत वेदा आयुर्वेदिक सेंटर का फ्री हेल्थ कैंप, हाँ मैडम बैठेंगी और वैद्य जी बैठ के 100 लोगों का फ्री इलाज करेंगे कान्हा फर्नीचर के। और देखिए अब बताइए ना, कहाँ मोबाइल दे रहे थे, लुकवाइए मत। हम लुकवाने वाला काम नहीं करते हैं, हम बताने वाला काम करते हैं। अब ये फ़ोन का कोई दाम लगा देगा 5,000 का या 50,000 का जो भी हो, लेकिन इन्होंने मैंने पूरा ये पर्वत वायदा के तरफ से 100 लोगों का इलाज और 100 लोगों का दवा फ्री में बांटने जा रहा है 10 तारीख को, जैसे कि इन्होंने बताया कान्हा फर्नीचर के कैंपस में। अब बताइए, पहले हम सोचते थे ना कि कान्हा फर्नीचर भगवान का नाम तो हम लोग दे दिए हैं इसको, लेकिन पता नहीं भगवान के तरह लोगों के पास हम लोग इस चीज़ों को उतार पाएंगे कि नहीं। बता रहे 40 सालों का मैडम का अनुभव है। हाँ, फ्री में आज लोगों को बैठ के यहाँ पे देख रही है, दवा दे रही है। हाँ, ये इनका 10 सालों की आयुर्वेद से पढ़ाई की है, उसके बाद 10 सालों से लोगों का इलाज कर रहे हैं। हाँ, पढ़ाई की ये भी चाहते दोनों लोग आराम से 200-400 रुपया 500 रुपया फी रख देते। जरूर है कि सब लोग यहाँ पे देते, लेकिन ये फी नहीं ले रहे हैं भैया, बिल्कुल देते हैं, बचा रहे हैं। अगर हाँ। 200 रुपया भी एक व्यक्ति का बच रहा है, कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि एक दिन में करोड़ों लोग को हम खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक वो भी दिन लाएंगे ना कि करोड़ों लोग खुश होंगे। तो मुझे एक दिन में करोड़ों लोग के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस बात का अफसोस करना चाहिए, या 10-10 लोगों के सहारे लेकर के हमको करोड़ों लोगों के पास पहुंचना चाहिए, आप खुद समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ लेकर आए हैं, किसी को गिफ्ट मिलेगा यहाँ? देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैडम इतना बड़ा गिफ्ट दे दी कि कान्हा फर्नीचर के कंपनी में ये ऐसा माना जाता है ना कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। तो हम लोग आज तक मानते थे, लेकिन अब सामने से देख भी रहे हैं भैया। आज के डेट में समझिए कि आपका अगर दोस्त होगा ना तो वो आपको एक खैनी खिला देगा, लेकिन अगर दांत में दर्द होगा ना तो 10 रुपया दवा के लिए पैसा नहीं देगा। बिल्कुल सच बात। अगर ये मेरा बात सही लग रहा है, उसके लिए भी नशा छुड़ाने के लिए दवा पर्वत वेदा आयुर्वेदिक सेंटर में ही मिलेगा, लत मुक्त के नाम से। वही चीज मैं बता रहा हूँ।
और ये बहुत अभी आपने बोला कि इतना सम्मान हो रहा है, सम्मान नहीं है, ये आशीर्वाद है जो एकदम अमृत के तरह बरस रहा है लोगों का इलाज के रूप में, है ना। तो सबसे बड़ी बात है ना कि अक्सर हम लोग घर में देखा था कि पहले दादी माँ चाची हर चीज़ को औषधि को खान कूट करके बनाती थी। अब वो दादी वो चाची का रूप लेकर के डॉक्टर साहब आए हैं कि आपके घर पे हम बना करके देंगे। अच्छा, तो ये सब बहुत समझिए कि एक माँ एक बचपन का सीन को इन्होंने ताज़ा कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज के डेट में समझिए कि लोग पैसा की वजह से ना लोग बीमारी का बता पा रहे हैं और ना सही से इलाज करा पा रहे हैं। हाँ, किस किस बीमारियों का इलाज यहाँ पे आप करती हैं? कोई भी बीमारी, मैं बार बार कहती हूँ, हम शरीर का इलाज करते हैं जी। तो शरीर में ही बीमारियाँ होती हैं। इसलिए जब हम पूरे शरीर का, जब आपके खान पीन रहन सहन उठना बैठना, ये मोबाइल से दूरी, इससे बहुत दुखी होते होंगे लोग, लेकिन कम से कम अपने रात में भाई रूम में चार्ज मत करो और डिस्टेंस बना के रखो। सोते समय इसका वो ऑफ कर दो, डेटा ऑफ कर दो कम से कम। इससे भी नपुंसकता और बांझपन में कमी आएगी। इससे आपके खाने पीने और डाइजेशन में फ़र्क आ जाएगा, आपके फोकस में, आपकी सोच में, आपकी कार्यशैली में फ़र्क आ जाएगा। चलिए, क्या तो कुछ यहाँ पे सारे ही रोगों का इलाज, चाहे वो बवासीर हो, वाइट डिस्चार्ज हो, पीरियड्स का प्रॉब्लम हो, शुगर बीपी थायराइड हो, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम का समाधान यहाँ है। हम लोग पहले सब चीज़ ठीक करके और दवाइयों के साथ थोड़ा हेल्प लेते हैं और लोग ठीक हो रहे हैं। वही आप लोग देख रहे हैं कि इतनी भीड़ लगी हुई है। मतलब पिछली जो भी बार लोग इतनी भीड़ अंग्रेजी, नहीं थी। हाँ, जो भी लोग अंग्रेजी दवाई खा के थक चुके हैं, आयुर्वेदिक में अगर आते हैं तो उनके बीमारी का जो है समाधान हो पाएगा। बिल्कुल हो पा रहा है। और हम इसमें कोरोना काल को बहुत धन्यवाद देते हैं, अच्छा। जिसने आयुर्वेद पे हाँ। लाया लोगों को। और ये सारे, हाँ, और ये सारे यंग फेसेस, आप लोग सब उसमें बहुत वैक्सीन था, लेकिन जो काम गिलोय किया, अच्छा। गिलोय का काढ़ा किया, हाँ। हल्दी किया, हाँ। जो भी औषधि वाला चीज है वो किया, वो कोई वैक्सीन नहीं कर पाया। नहीं, सब इसलिए आयुर्वेद लोग के ताकत का एहसास हुआ उस टाइम। सब लोग डॉक्टर के पास थोड़ी पहुंच पाए। यही बात है। सब काढ़ा पी पी के ठीक हो गए। जो ये घर में बोल अपना रहे इलाज किए लोग। हैं, ये बोल रहे हैं ना गिलोय, और ये नाम कैसे जान रहे हैं? अच्छा, ये जो है हम लोग आपस के संसर्ग में चीजों को सीख रहे हैं। इनका नाम विशाल है, खुद बहुत नामी आदमी है, लेकिन विशाल की उम्र का मैं दावा करना चाहती हूँ। 100 लड़कों को खड़ा करिए, अगर गिलोय का नाम बोल दे तो मैं भी काना फर्नीचर की तरह कुछ गिफ्ट दे दूंगी। अच्छा, आपको क्या लगता है, सब लोगों को आयुर्वेद अपनाना चाहिए? बिल्कुल, ये तो आयुर्वेद हर किसी के घर में है। बस एक होता है ना कि वो लक्ष्मण जी के लिए इस्तेमाल किया गया था संजीवनी बूटी का, तो आज के समय में अब भाई वो भगवान के भाई थे, है कि नहीं, राम जी के। तो भाई आज देखिए, आज यहाँ पे उस टाइम वैद्य जी जो थे तो उस टाइम बहुत विद्वान थे, आज भी ये विद्वान वैद्य हैं। हाँ, आज देखिए 40 सालों का अनुभव है, इनको 10 सालों का अनुभव है, और ऐसे ऐसे जो पर्वत वेदा में जितने भी लोग हैं, काफी अनुभवी लोग हैं, तो ये लोगों को संजीवनी दे रहे हैं। अच्छा। समझे कि नहीं? तो उस टाइम जब इलाज हो गया तो आज नहीं होगा, बताइए।